हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुपर 30 एमसीक्यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ग्रेड 10 सीबीएसई का। और बच्चों ये करने से आपका कॉन्फिडेंस तो 10 गुना बढ़ने ही वाला है। सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आपने एंड तक वीडियो को देखना जरूर है अगर आपके सारे कंसेप्ट को क्लैरिटी चाहिए तो बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं सुपर 30 एमसीक्यूज को बच्चों। पहला सवाल आपके सामने ऐसा रिफ्लेक्ट हो चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट। अच्छा बच्चों, व्हाट इज मीन बाय नेटिव स्टेट? नेटिव स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट। बच्चे नेटिव स्टेट तो कौन से एलिमेंट, हमें पूछे कौन से मेटल नेटिव स्टेट में होते हैं, तो कॉपर तो बेटा कॉपर तो नेटिव स्टेट में होता नहीं। हाँ सर गोल्ड होता है, गोल्ड नेटिव स्टेट में होता है। जिंक तो नेटिव स्टेट में नहीं होता, सिल्वर नेटिव स्टेट में होता है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चे? सेकेंड एंड फोर्थ आंसर। सेकेंड एंड फोर्थ कहां पे, जल्दी से बोलो तो सेकेंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन आ गया आपका सी ऑप्शन आ जाता है बच्चों। ये सही ऑप्शन आपने चुन लिया है। चलो क्यों ना सेकंड एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो द केमिकल रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन चला जाता है बच्चे? कुछ रिएक्शंस हम लोगों को दिए, वहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर तुमने ध्यान पूर्वक देख लिया बच्चों तो चारों के चारों ऑप्शन सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है। क्यों ना बच्चे इसको समझने की कोशिश करें। क्या लेड मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा बच्चे? नहीं, लेड का पोजीशन तो मैग्नीशियम के नीचे होता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को देखना पड़ेगा बच्चे। अगर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को देख लिया तो यहां पे होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक होता है, आयरन, आयरन के बाद आता है बच्चे लेड, हाइड्रोजन और यहां पे बच्चों में लिखा कॉपर। अच्छा अब जरा देखना, क्या लेड मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा? लेड मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ऑप्शन गलत है। चलो बच्चों दूसरा देख लेते हैं। आयरन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा? आयरन की पोजीशन तो नीचे होता है, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा? यस, आयरन नहीं करेगा। तो आयरन नहीं करेगा क्योंकि आयरन तो लेस रिएक्टिव होता है। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला जरा देख लेते हैं। क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? यस, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ये सही आंसर हो गया बच्चों आपका। क्यों ना लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस करेगा? आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों? द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी आ गया। चलो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को देखना बहुत जरूरी होता है बच्चों, जो हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भी किया है। चलो विच ऑफ द ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? अच्छा बच्चों जरा देखना, ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो पक्का एसिडिक ऑक्साइड रहेगा। कौन सा एसिडिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड। क्योंकि बेस तो क्या करता है, बेस तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है बच्चे, लेकिन एसिड क्या करता है? एसिड करता है ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड ऑक्साइड कौन सा रहेगा? तो बच्चे हमेशा एक चीज को याद रखना। कौन सी चीज को याद रखेंगे? हम लोग एसिड बेसिस में भी किया था हम लोगों ने, मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन द नेचर। और बच्चे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बच्चों अगर मैंने यहां पे ले लिया नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर के रहेंगे? तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर रहते हैं। हमें क्या ढूंढना है बच्चे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से रहेंगे? अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट होता है, सल्फर एक नॉन मेटल होता है और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन भी होता है। इसका मतलब ये सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बेसिक इन नेचर होता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। सोडियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक इन नेचर, ये नहीं हो सकता। NO2 एसिडिक इन नेचर। नाइट्रोजन नॉन मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो ऑप्शन आपका रहा ए और डी। ए और डी कहीं पे दिखाई दे रहा है कि आपको ए और डी? ए और डी यस, आपका ऑप्शन बी मिल गया। चलो बच्चों यहां से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ चुका होगा। द रेशियो ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड इन अक्वारेशिया। क्या बच्चों आपको अक्वारेशिया पता है? अक्वारेशिया, अक्वारेशिया को रॉयल वाटर भी बोला गया। अब ये अक्वारेशिया क्या करता है बच्चे? गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। जनरली गोल्ड एंड प्लैटिनम कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना एसिड के साथ, ना बेस के साथ, ना वाटर के साथ, ना ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चे जरा एक ना, लेकिन ये रॉयल वाटर दैट इज अक्वारेशिया में गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों हमेशा रखना, यहां पे हम लोग क्या लेते हैं? कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पे लेते हैं बच्चे हम लोग
लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मेक श्योर वहां पे क्या होना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेटेड होना जरूरी है। अच्छा, अब बच्चे देखना इसके रेशो में हमेशा गलती हो जाती है, तो आप लोग क्या करोगे, इनके वॉल्यूम का रेशो, रिमेंबर वॉल्यूम का रेशो, नॉट मास का रेशो, वॉल्यूम का रेशो। वॉल्यूम मतलब कितना एमएल लेना है या कितना लीटर लेना है। तो बच्चे इसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक है। यहां पे अगर आपने देख लिया तो नंबर कौन सा आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। यहां पे कौन सा नंबर आ रहा है, नंबर कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, 3 नंबर। ये शॉर्टकट टेक्निक है बच्चे, इसके लिए कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। 3 नंबर है तो ये 3 नंबर यहां पे लिख देना। यहां पे कोई नंबर आपको कोएफिशिएंट नीचे नहीं दिख रहा, इसका मतलब कुछ नहीं, तो 1 होता है, तो 1 नंबर यहां पे शिफ्ट कर देना। अच्छा, यहां से हमें पता चला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको 3 वॉल्यूम में लेना पड़ेगा और नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम में लेना पड़ेगा। अच्छा, तो जरा देखना बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक, तो यहां पे 3 आएगा, यहां पे 3:1 कौन सा ऑप्शन है जरा देख लेते हैं, 3:1, और ये ऑप्शन आपका मिल गया बी। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अलॉय क्या होते हैं बच्चों, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर किसके होते हैं बच्चों, तो मेटल एंड नॉन मेटल, सम टाइम नॉन मेटल एंड मेटल के होते हैं, सम टाइम नॉन मेटल को ऐड किया जाता है। तो अलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड सम टाइम क्या ऐड किया जाता है बच्चे, नॉन मेटल को भी ऐड किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी किसकी होती है, मेटल एंड मेटल। और ये बच्चे मिक्सचर कैसे रहेंगे, तो होमोजीनियस रहेंगे, कोई हेटेरोजीनियस नहीं रहेगा। तो बच्चों यहां पे आंसर आता है होमोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड तो नहीं है, ये कंपाउंड नहीं मिक्सचर होता है, एलिमेंट तो नहीं होता। और बच्चे ऑप्शन है होमोजीनियस के हेटेरोजीनियस, तो आंसर आपका आ गया ए। रिमेंबर अलॉयज क्या होते हैं, कोई कंपाउंड नहीं बच्चे, ये तो मिक्सचर्स होते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल क्या है जरा देख लेते हैं। अल्दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, सबको पता है मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं बच्चे। जैसे मैग्नीशियम को चला है मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक, सोडियम को चला है सोडियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन द नेचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक जैसे नाम पता चला एम्फोटेरिक बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए जिंक लेड एल्यूमिनियम क्या होते हैं, जिंक लेड एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। बच्चे जरा देखना, कैल्शियम एम्फोटेरिक नहीं होता, कॉपर नहीं होता, सोडियम नहीं होता। करेक्ट आंसर आपका रहा डी, करेक्ट ऑप्शन आपका रहा डी, एल्यूमिनियम। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डबल डिस्प्लेसमेंट है वो जरा देख लेना, यहां पे बस डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इसका मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। AgNO3 सॉल्यूशन रिएक्ट विद द कॉपर, अरे कॉपर के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है, क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या बच्चे, हाँ कर सकता है, क्योंकि कॉपर का पोजीशन ऊपर होता है और सिल्वर का पोजीशन नीचे होता है। तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट डिस्प्लेस करेगा, और ये ऑप्शन तो सही आ गया। जरा बाकी के ऑप्शन भी जरा देख लेते हैं बच्चे। यहां से FeSO4 क्या सिल्वर आयन को डिस्प्लेस कर सकता है बच्चे, सिल्वर की पोजीशन तो बहुत नीचे होती है, आयन को डिस्प्लेस नहीं करेगा फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम तो ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चे, मैग्नीशियम अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज को देख लिया तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव होता है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऑप्शन गलत है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड कॉपर, कॉपर तो बहुत नीचे होता है, तो ये नहीं, तो ऑप्शन क्या रहा बच्चे, ए इज ऑप्शन। लेकिन क्या पता बच्चों, अगर आपको केमिकल रिएक्शन पूछा गया, कौन किसका केमिकल रिएक्शन, ये जो पहला रिएक्शन है, तो कॉपर रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है। सिल्वर की वैलेंसी क्या आ गई बच्चे, +1 है। अच्छा, अब कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर नाइट्रेट बना देता है। कॉपर नाइट्रेट की वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3 ट्वाइस, और Ag क्या हो गया बच्चे, Ag तो डिस्प्लेस हो गया, Ag हो गया डिस्प्लेस। इक्वेशन को यहां पे बैलेंस, इक्वेशन को यहां पे बैलेंस, बाकी रिएक्शंस तो होने वाले, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट MCQ, व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, जिंक और जरा इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली होती है। यहां से हमें एक बात तो पता चली, ये जिंक कौन सा प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो एम्फोटेरिक नेचर की। इसका मतलब जिंक हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, इसका मतलब ये जिंक अब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खास रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने किया था। सोडियम जिंकेट फॉर्म कर लेता है बच्चे, सोडियम जिंकेट, इसका केमिकल रिएक्शन अगर आप लोगों ने देख लिया तो सोडियम जिंक है, जिंक
ओके, नाउ जिंक है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां पे कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा बच्चे? Na2ZnO2 प्लस कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मेटल है तो हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बच्चे कुछ भी करके आपको याद रखना है, कुछ भी करके इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। याद रखो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है दोस्तों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर? बेटा डू नॉट रिएक्ट। अच्छा, कौन सा मेटल हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है? इसको जरा देख लेते हैं बेटा। अच्छा, पहला तो आयन है। आयन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और हॉट वाटर के साथ में। आयन तो किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चे? आयन तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन क्यों ना बाकी के ऑप्शन को जरा चेक कर लेते बच्चे। बाकी का ऑप्शन जरा देख लेना। मैग्नीशियम जो होता है ना बच्चे, मैग्नीशियम तो अरे वो तो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, गर्म पानी के साथ। इसका मतलब बेटा ये तो रिएक्ट करेगा। सोडियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम आल्सो गोइंग टू रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर बच्चे। लेकिन कैल्शियम का रिएक्शन वेरी स्मूथ होता है। लेकिन हमें पूछा कौन सा रिएक्ट नहीं करता है, तो बेटा आयन रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका क्या रिएक्शन आपको पता है बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है इसका। जब मैंने लिया आयन और स्टीम के साथ रिएक्ट कर दिया बेटा, एक मिक्स्ड ऑक्साइड आपका बन जाता है। वो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है? Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाता है। Fe3O4 ट्राई आयन टेट्रा ऑक्साइड बच्चे, एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ Fe2+ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ Fe3+। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था बच्चों। कहां पे? अगर आपने देखा नहीं होगा तो पार्ट 1 को आप लोग जरूर देख लेना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर बच्चे, इसमें वहां पे हमने काफी सारा डिटेल में डिस्कशन किया है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में मेटल की पोजीशन को हमें डिटरमाइन करना है, हमें ना जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करना है तो कैसे करेंगे बच्चे? क्या करो, पहले तो क्वेश्चन को जरा पढ़ लेता है। जिंक बिलो मैग्नीशियम एंड अबव एल्यूमिनियम। अच्छा, मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम एंड अबव एल्यूमिनियम। अरे यार कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो क्यों ना बच्चे हम लोग क्या करें, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को लिख ही देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को लिखने के बाद हमें पता चलता है कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है। इतना इजी होता है। तो बच्चे मैंने लिख दिया यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, आयन, आयन के बाद आता है लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। इस तरह से लिख दिया बेटा। कॉपर के बाद आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस तरह से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने लिख दिया। चलो पहला ऑप्शन, जिंक इज बिलो मैग्नीशियम। यस सर, जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम। अरे अबव एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम के नीचे ही जिंक है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका गया, गलत है। पहला ऑप्शन आपका गलत है। चलो दूसरा ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम। मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे है, सही है। कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम, बट अबव एल्यूमिनियम। अरे मैग्नीशियम का पोजीशन जरा एक ना कैल्शियम के नीचे है और एल्यूमिनियम के ऊपर है। बहुत सही है, मतलब ये तो आपका ऑप्शन सही गया। लेकिन क्यों ना दूसरे ऑप्शन को भी चेक किया जाए। अच्छा, आयन इज बिलो लेड। आयन इज बिलो लेड। नहीं नहीं नहीं, आयन तो लेड के ऊपर है बेटा। आयन तो लेड के ऊपर है, मतलब ये तो चला गया। चलो जरा देख लेते सी वाला ऑप्शन। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन। यस, कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन, लेकिन अबव लेड, अबव लेड तो नहीं है। मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया बेटा। तो ऑप्शन आपका क्या रहा? बी ऑप्शन रहा। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 metals would displace from the solution from its salts by other 3 metals। अच्छा, नीचे में से दिए हुए 4 मेटल्स है, 3 मेटल को कौन डिस्प्लेस करेगा? मतलब ऐसा एक मेटल है जो सभी सॉल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर रहा है बच्चे। इसका मतलब वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही ऊपर होने वाला है, बहुत ही ऊपर होने वाला है। इसका मतलब ऊपर रहेगा तो सभी सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। अब मुझे बता, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर में कौन सबसे ऊपर होता है? टॉप पोजीशन पे कौन होता है बच्चे? तो मैग्नीशियम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और मैग्नीशियम सिल्वर को भी डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। बच्चे इतना आसान हो जाता है। क्यों ना आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ब्रॉन्ज क्या होता है? एक अलॉय होता है बच्चे। ब्रास और ब्रॉन्ज में हमेशा कंफ्यूजन चलता रहता है। रिमेंबर, ब्रास मतलब पीतल होता है। घर में जो पीतल के बर्तन होते हैं वो ब्रास से बने हैं। एंड ब्रास क्या होता है बच्चे? तो कॉपर एंड जिंक होता है। क्या होता है?
ब्रास, कॉपर एंड जिंक होता है। तो ब्रॉन्ज क्या होता है बच्चे? तो ब्रॉन्ज एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, अलॉय होता है, कॉपर एंड टीन का होता है बच्चे, कॉपर एंड टीन। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे कॉपर एंड टीन ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन आ गया, कॉपर एंड टीन। ये होते हैं मेजर कंपोनेंट, मेजर मेटल होता है बेटा, कहां पे? ब्रॉन्ज में, कॉपर एंड टीन होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, द ग्रुप ऑफ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ मेटल है लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा? तो बच्चे जरा देखना, पहला तो आता है ऑल ऑफ दिस, ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं। पहले जरा चेक कर लेते हैं, सोडियम एंड सीजियम। सोडियम तो रिएक्ट करेगा, मतलब बेटा ये कोई ऑप्शन, अल्कली मेटल है, सीजियम भी अल्कली मेटल है तो भयानक है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा जरा देखना, प्लैटिनम एंड कॉपर, प्लैटिनम एंड कॉपर, और यहां पे दिया बच्चे गोल्ड एंड सिल्वर हमें दिया है। तो यहां पे ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? कॉपर तो रिएक्ट करेगा। कॉपर कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि कॉपर के ऊपर बेटा, कॉपर को गर्म किया तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है। जबकि हालांकि प्लैटिनम रिएक्ट नहीं कर रहा है लेकिन कॉपर तो रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन तो ये सही होने वाला है बच्चे। सिल्वर एंड गोल्ड नेवर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, नेवर नेवर। चलो आगे बढ़ लेते हैं। रोस्टिंग मेथड होता है, रोस्टिंग, अरे आपको पता है रोस्टिंग क्या होता है बच्चे? कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर को आपको गर्म करना है, ठीक है ना। जब कॉन्सेंट्रेटेड ओर को गर्म करता है तो दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग मतलब होता है बच्चे, लिटरली मीनिंग लो बच्चों इसका, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ओर को आपने रोस्ट किया मतलब तुमने गर्म कर दिया, उसको जला रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो बच्चों देखना, रोस्टिंग क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, द हीटिंग ऑफ ओर, प्रेजेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर तो गया, अब्सेंस ऑफ वाटर लिखा है बच्चे तो गया, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, ये बहुत ही सही है बेटा। यहां पे लिखना चाहता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, इन अब्सेंस ऑफ एयर तो उसको कैल्सिनेशन बोला गया, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो बेटा ये तो गलत हो जाता। वाटर का कोई संबंध नहीं है, एयर का संबंध है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है बेटा। रोस्टिंग या कैल्सिनेशन का एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट होता है। रोस्टिंग किसको किया जाता है बच्चे? जनरली जितने भी सल्फाइड के ओर होते हैं, सल्फाइड के ओर, जितने भी सल्फाइड के ओर होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग? रोस्ट कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन बच्चों। और रोस्टिंग से गैस कौन सा निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सोडियम मेटल स्टोर इन, बेटा सबको पता है सोडियम मेटल इतना भयानक मेटल होता है, अल्कली मेटल उसको बोला गया, ग्रुप नंबर 1 में होता है पीरियोडिक टेबल में। और ये सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता रहेगा एट रूम टेम्परेचर, पानी के साथ रिएक्ट करता रहेगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे? इसको स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं। कहां पे? ईथर में नहीं करेंगे, अल्कोहल में नहीं करेंगे, वाटर में नहीं करेंगे, तो किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन में। बेटा ये अकेला ऐसा मेटल है सोडियम पोटेशियम, वेरी सॉफ्ट मेटल, यू कैन कट इट विद द नाइफ, वेरी सॉफ्ट, लेकिन उतने ही महाभयानक होते हैं, उतने ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। लैटिन नेम फॉर रॉयल वाटर, अरे रॉयल वाटर का नाम क्या होता है बच्चे? अक्वा रेजिया। तो अक्वा रेजिया कहां पे दिखाई दे रहा है? देखो ये ए में दिखाई दे रहा है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ तो झोल है बच्चों, अक्वा रेजिया। लेकिन सबको पता है अक्वा रेजिया क्या होता है बच्चे? तो इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। वॉल्यूम कितना लेना है बच्चे? तो 3 यहां पे लिख देना, यहां पे कुछ नहीं तो 1 यहां पे लिख देना। मतलब HCl का वॉल्यूम कितना होना चाहिए बेटा? 3 लीटर। इमेजिन वॉल्यूम अगर मैंने लीटर में लिया तो 3 लीटर HCl, और 1 लीटर क्या होना चाहिए बच्चे? 1 लीटर आपका नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो हमें पूछा है 3:1 रेशो, 3:1, 3 कौन रहेगा? HCl रहेगा और नाइट्रिक एसिड रहेगा आपका 1 में। तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन तो मुझे एकदम साफ दिख रहा है, और ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा। सॉरी बच्चों गलती हो गई यहाँ पे, अक्वा रेजिया। यहाँ पे देखो 3 कौन रहेगा? 3 तो आपका HCl रहेगा, 3 तो HCl रहेगा आपका बच्चों, 3 HCl रहेगा, और नाइट्रिक एसिड तो 1 वॉल्यूम में रहेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गया, ये ऑप्शन गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। चलो आगे बढ़ लेते, नाउ द नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम इम्पार्ट। ये फ्लेम टेस्ट को बच्चों आपने कुछ भी करके अच्छी तरह से याद रखना है। देखो यहां पे मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम जलता है तो कैसे? डैजलिंग व्हाइट लाइट से जलता है बच्चे, डैजलिंग व्हाइट लाइट। तो चलो डैजलिंग व्हाइट लाइट से जलेगा, ये तो ऑप्शन आपको पता चल गया। लेकिन बच्चों अगर मैंने पूछा ब्रिक रेड कलर किसका होता है? ब्रिक रेड कलर आपका हो जाता है बच्चे कैल्शियम का हो जाता है। येलोइश फ्लेम किसका होता है? तो गोल्डन येलो कलर का फ्लेम बेटा, जो गोल्डन येलो कलर का फ्लेम होता है वो सोडियम इंपार्ट करता है। लाइलैक
ब्लैक फ्लेम कौन इंपार्ट करता है? तो पोटेशियम इंपार्ट करता है। ग्रीन कलर का फ्लेम कौन इंपार्ट करता है? तो बच्चे कॉपर इंपार्ट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, कुछ चीजों को आपको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, स्पेशली फ्लेम टेस्ट, वो भी सोडियम की, पोटेशियम की और मैग्नीशियम की। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, एबिलिटी ऑफ मेटल टू विड्रॉन इनटू द थीन वायर। थीन वायर में विड्रॉन करने की एबिलिटी को क्या बोला गया बच्चों? डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी अलग होती है। मेलेबिलिटी मतलब ठोक ठोक के उसको किसमें? थीन शीट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो आंसर बहुत ही सिंपल होता है बच्चे, डक्टिलिटी। सोनोरिटी मतलब व्हेन मेटल्स आर स्ट्राइक इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, नाइस रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी तो अलग ही चीज है बेटा। डक्टिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट which is able to remove oxygen from the given chemical compound, उसको क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बच्चों, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिया है, तो क्या करो, उस रेडॉक्स रिएक्शन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वल हाफ कर दो। किसमें इक्वल हाफ कर दो बेटा? जरा देखना, MnO2 किसमें कन्वर्ट हो चुका है? Mn में कन्वर्ट हो चुका है। और एल्यूमिनियम किसमें कन्वर्ट हो चुका है बच्चे? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, इक्वल हाफ में लिख दिया। यहां से आसान हो जाता है कंसेप्ट बच्चे। यहां से आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, सर ये रिएक्शन कौन सा हो गया बच्चे? तो ये रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और ये रिएक्शन कौन सा हो गया बच्चे? तो ये रिएक्शन आपका रिडक्शन हो गया। चलो, अगर ऑक्सीडेशन है बच्चे, ऑक्सीडेशन, तो मैंने उल्टा बोला था आप लोगों को। क्या बोला था बच्चे? जब कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है तो उसका रिएक्टेंट क्या रहेगा? उसका रिएक्टेंट आपका रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चे मुझे बताओ यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट तो हमेशा रिएक्टेंट होते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट होते बच्चे। यहां से हमें पता चलेगा एल्यूमिनियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चे। थर्माइट रिएक्शन में भी इसको हम लोगों ने यूज किया था। मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। बच्चे पहले क्या पूछा? मेटल पूछा, बाद में नॉन मेटल पूछा है, वो भी लिक्विड इन द स्टेट। बेटा मेटल तो सबको पता है मर्क्यूरी होता है, नॉन मेटल कौन सा रहेगा? तो ब्रोमीन रहेगा। ये एकदम सीधी बात है बच्चे, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, मतलब ज्यादा सोचने की बात नहीं इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ लेते। द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, द कंपाउंड जेड इज गोइंग टू फॉर्म। अरे देखो, एक्स और वाई का रिएक्शन है और कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो चुका है बच्चे? तो जेड कंपाउंड। एक्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन। एक्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और वाई ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। जब एक्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो एक्स प्लस में कन्वर्ट हो गया, वाई ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो वाई माइनस हो गया। क्या बन गया बच्चे? एक कटायन बन गया, एक अनायन बन गया। और कटायन अनायन में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बच्चे? तो आयोनिक इंटरैक्शन रहेगा। मतलब बच्चे जो जेड केमिकल कंपाउंड आपका बना है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड। विच ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट शोन बाय जेड, मतलब जो जेड आयोनिक कंपाउंड है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती बच्चे? यू टेल मी। हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबको पता है आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि कटायन आयन में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड टू ब्रेक दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब बेटा ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट, अरे ये सही ऑप्शन हो सकता है, नॉट अ प्रॉपर्टी, बिकॉज इनका लो मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, occurs in the solid, yes, they occur in the, they exist in the solid in the state, hard crystalline solid होते हैं बच्चे। they conduct electricity in the molten state, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? गलत है तो बच्चे लो मेल्टिंग पॉइंट। चलो, उनका मेल्टिंग पॉइंट तो बच्चे बहुत ही ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़ते। what happens when calcium is treated with water? सबको पता है, नहीं पता है तो जरा देख लेते हैं बच्चे। कैल्शियम मेटल या पानी के साथ रिएक्ट कर दिया, पहले 3 मेटल, अगर याद नहीं है तो पहले 3 मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम है भयानक वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वायलेंटली, बेटा एकदम आग लगा देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन कैल्शियम मेटल क्या करता है पता है? कैल्शियम मेटल है ना, स्मूथली रिएक्ट करता है। किसके साथ? पानी के साथ। पानी के साथ स्मूथली रिएक्ट करेगा और कैल्शियम का बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और गैस कौन सा निकल गया? तो बेटा हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। और वेरी स्मूथ रिएक्शन होता रहता है बच्चे। ये कैल्शियम है ना, सिंक हो जाता है, नीचे चला जाता है, फिर से ऊपर आ जाता है, और यही बातें होती रहती है। इट डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, गलत है बेटा। इट रिएक्ट विद द वाटर, इट रिएक्ट विद द वाटर, स्लोली रिएक्ट करेगा। इट रिएक्ट वायलेंटली विद द वाटर, ना बेटा ना, इट रिएक्ट स्मूथली विद द वाटर, मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर, यस ये सही ऑप्शन है, सी वाला सही ऑप्शन है। अच्छा जरा देख लेते हैं। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, बराबर बोल दिया। इट विल स्टिक टू द कैल्शियम, और कैल्शियम मेटल जो सिंक हुआ था वो कैल्शियम मेटल फिर से ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा और फिर से नीचे चला जाता है बच्चे, क्योंकि हाइड्रोजन के बबल स्टिक टू द सरफेस ऑफ अ कैल्शियम एंड वो कैल्शियम को अपलिफ्ट करेंगे ऊपर। तो बच्चे ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और डी मतलब ऑप्शन डी ड हो गया। कितना इजी चला जा रहा है बच्चों, कॉन्फिडेंस तो आपका 2 गुना बढ़ा ही होगा। नेक्स्ट वन, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। सबको पता है मेटल्स आर लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल थोड़ी लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल तो नॉन लस्ट्रस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है? बेटा इमीडिएटली ध्यान में आना चाहिए, एक तो आयोडीन होगा, एक तो आपका ग्राफाइट या फिर डायमंड हो सकता है बच्चे। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर नहीं, आयोडीन रहेगा। पर्पल कलर के उसके पर्पल कलर होता है, ग्रेश कलर होता है बच्चे, पर्पल कलर के फ्यूम्स होते हैं और ग्रे कलर का सॉलिड होता है। नाउ जरा देखते बच्चे, पर्पल कलर का होता है। डायमंड भी एग्जांपल लिखा तो भी चलेगा बच्चे, अगर आपको ऑप्शन में डायमंड दिया। कार्बन के 2 अलॉटॉप्स होते हैं, एक होता है ग्राफाइट, एक होता है डायमंड, दोनों के दोनों लस्ट्रस इन नेचर होते हैं। आयोडीन आल्सो लस्ट्रस इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कॉपर एंड टिन? अरे कॉपर एंड टिन अभी तो डिस्कस किया था। कॉपर एंड जिंक ब्रास होता है, और कॉपर एंड टिन क्या होता है? तो बच्चे ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज। तो बच्चे आपका ऑप्शन ये रहा कॉपर। यहां पे बच्चे कंफ्यूजन चलता है, कॉपर और ये जिंक होता है। कॉपर एंड जिंक को मैंने ब्रास बोल दिया, पीतल बोल दिया। चलो आगे बढ़ लेते बच्चों। नाउ अभी फिर से ये रिएक्शन है, वहां पे हमें पूछा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो बच्चे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था, वही टेक्निक को आजमाना है आप लोगों ने। क्या करना है? रिएक्शन को इक्वल हाफ में लिखो बच्चों। इक्वल हाफ में कैसे लिखते हैं? कौन सा रिएक्टेंट कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? Fe में कन्वर्ट हो गया। और बेटा सी किस में कन्वर्ट हो गया? सी तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? CO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है बच्चे? जरा देखना, यहां पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन गायब हो गया, तो रिएक्शन कौन सा रहा? रिडक्शन रहा। और रिएक्शन कौन सा रहा? रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो बेटा उसका रिएक्टेंट क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। और ये हमने तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के वीडियो में हमने अच्छी तरह से देखा था बच्चे। रिडक्शन किसी मेटालिक ऑक्साइड का करना है, वो भी मिडिल ऑर्डर वाले एलिमेंट का, और ये आयन तो मिडिल ऑर्डर में आता है, जिंक भी मिडिल, लेड भी मिडिल ऑर्डर में आता है। तो बेटा अगर उसके ऑक्साइड से हमें कार्बन, उसके ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को खींच के निकालना है तो हमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो होता है आपका कार्बन। तो कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन एक्ट एज व्हाट? कार्बन एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। Which of the following oxide of आयन वुड ऑब्टेन प्रोलॉन्ग रिएक्शन स्टीम के साथ? आयन का रिएक्शन स्टीम के साथ बच्चे, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। जब आयन रिएक्ट विद द स्टीम बच्चों, एक मिक्स्ड ऑक्साइड आपका फॉर्म हो गया, और ये मिक्स्ड ऑक्साइड का नाम क्या था बच्चे? जरा देखना, Fe3O4 ऐसा कुछ फॉर्मूला था उसका। ट्राई आयन टेट्रा ऑक्साइड ये फॉर्म हो जाता है बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। Fe3O4, Fe2O3 नहीं, FeO नहीं, मिक्स्ड ऑक्साइड, दोनों को मिला के मिक्स्ड ऑक्साइड बना है बच्चे आपका ये। तो आंसर आपका डायरेक्ट रहेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो दोस्तों, अब जरा यहां पे हमारे पूरे सुपर 30 रिएक्शन हो, सॉरी सुपर 30 MCQs हो जाते हैं। डेफिनेटली आपने सभी ने एंजॉय किया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक आप पढ़ते रहना। थैंक यू।